नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पटवारी के लिए बहुत समय से आप लोग वेटिंग कर रहे थे कि कब तक आएगा पटवारी और कितने पद आएंगे। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2700 प्लस पद है। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 6000 से ज़्यादा पद आएंगे, लेकिन 2700 प्लस ही आए। और बहुत सारे विभागों के लगभग टोटल मिला लिया जाए तो लगभग ये मान लीजिए कि आपके पास 3000 के आसपास समथिंग पद है। टोटल पद देख लेंगे अपन कितने हो जाते हैं, कौन कौन से विभाग में कौन कौन सी वैकेंसी आई है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की वैकेंसी है ये, ठीक है। ग्रुप 2 और ग्रुप 4 समय बर्बाद किए बिना सीधे देखेंगे कि इसके लिए पद, योग्यता, सिलेबस क्या है और पेपर का चेंज कर दिया गया सिलेबस। अगर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर लगाए गए थे उसका क्या होगा, वो सब जानकारी बताएंगे। 3 घंटे का पेपर कैसे ले रहे हैं, 2 पार्ट में कैसे कैसे डिवाइड किया इन्होंने, सारी जानकारी आपको बता देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले पटवारी को ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप 107 पेज, लगभग 139 पेज की पीडीएफ है, जिसमें कि 105 पे आपने को पटवारी की जानकारी मिली है। तो पटवारी के स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं अपन कि यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो पीडीएफ तो ऑलरेडी अपन डाल चुके हैं ग्रुप में, वहाँ देख लीजिएगा। तो पटवारी के जो वैकेंसी है उसके बारे में 95 नंबर पेज से स्टार्ट हुई जानकारी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये सब बताया गया है। काम की जानकारी देखेंगे अपन कि भाई क्या क्या होना है, वेतनमान कितना रहने वाला है। इसका वेतनमान रहने वाला है, ग्रेड पे देख लो, इसका 2100 प्लस का ग्रेड पे है, जिसमें 5200 से लेकर के 20200 तक की आपकी सैलरी हो सकती है। और योग्यता है वही सभी होती है, आपको पता है। स्नातक होना चाहिए आपके पास, पर्टिकुलर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। सीपीसीटी होना चाहिए, अगर सीपीसीटी अनिवार्य है। सीपीसीटी अगर आपके पास नहीं है तो आपको 3 साल का समय दिया जाता है कि आप पास होना है, पास होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। आरक्षण के बारे में वही बात है कि भाई आपको पता है कि 27% का आरक्षण इसमें दे दिया गया है ओबीसी को, 10% ईडब्ल्यूएस को भी दे दिया गया, और पूर्व में एससी एसटी के लिए जो आरक्षण चल रहा था वही अभी भी चला आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिख रही है। ओरिजेंटल आरक्षण महिलाओं को 33% मिलता है, दिव्यांगों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई है, मतलब ओरिजेंटल ही है वो भी, ठीक। तो ये सब जानकारी आपको दिख रही है। यहाँ पर नेपाल से लेकर के, भूटान से लेकर के सभी देश विदेश के, अमेरिका के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, पटवारी बनना चाहते हैं वे तो, ठीक। खुली प्रतियोगिता में इसमें जो आयु दी गई है वो 18 से 40 वर्ष तक की है, और अन्य कैटेगरी की 18 से 45 5 वर्ष की छूट के साथ, ठीक। आगे चलेंगे तो आगे जो जानकारी निकल के आ रही है वो यह है कि निर्हरता क्या है कि विकृत चित्त वाला नहीं हो सकता, दुष्चरित्र नहीं हो सकता, शारीरिक दुर्बलता के कारण काम, शारीरिक दुर्बलता भी ऐसी होनी चाहिए जो अस्थायी दशा ना हो, बल्कि शारीरिक ऐसी अवस्था हो जिसमें रोग का स्थायित्व हो गया हो और उसके कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध और दायित्व को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। विवाह संबंधी भी दिया गया है इसमें। और फिर आगे अपन चलते हैं तो आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है, और जो अन्य पद है उसके लिए कुछ और बोला गया है। तो पटवारी के लिए पर्टिकुलर बात करें तो 50% का जो रिजर्वेशन है वो अनारक्षित वर्ग के लिए, बाकी जो 50% बच जाता है वो सभी उसमें SC ST OBC आ जाएंगे। तो उस हिसाब से तो फिर जो पूर्व की व्यवस्था थी उसी हिसाब से काम हो रहा है। तो यहाँ पर 2 बातें अलग अलग दिख रही है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर दिख रहा है 40% न्यूनतम अंक लाना होगा अहर्ता के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये निकल के आ रही है कि पद देख लो पहले कितने हैं, 2736 पद। आपको एक ही पद चाहिए, लेकिन कंपटीशन उतना ज़्यादा भी नहीं होगा कि आपका कट ऑफ भयंकर ऊपर चला जाए और फिर आप लोग काम ही ना कर पाए, ऐसा कोई कट ऑफ नहीं जाना है, ठीक। तब भी आपको ये कोशिश करनी होगी, आप किसी भी कैटेगरी से है। देखिए जनरल को छोड़कर जो भी कैटेगरी वाले अन्य 75 प्लस का सोच के चले, और जनरल वाले जो है वो 85 प्लस का सोच के चले। इतना अगर लाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता हासिल होना ही है, और आप पटवारी बन चुके हैं, ठीक है। उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी, बहुत कड़ी मेहनत लगती है, ऐसा भी नहीं है कितना मजाक। और फिर इसमें सिलेबस भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो अनारक्षित वर्ग के कितने हैं, ओपन और महिला कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिक, संविदा कर्मी के लिए यहाँ पे ऑलरेडी डाटा दिख रहा है। मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 2736 पद है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए किसको कितने पद आने हैं, और आप लोग ये कंपटीशन देख लीजिए अपना कि कहाँ कितने लोग के बीच में कंपटीशन आपका होगा। क्योंकि आपको पता है 9000 पद के लिए लगभग 3-4 करोड़ के आसपास आवेदन आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जिलावार आपको पटवारी के पद दिखते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा PDF में, ठीक है। वहाँ पर आपको ग्रुप में डाल देंगे तो ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पर बताएंगे तो फिर वीडियो अनावश्यक बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि जिसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ परीक्षा अवधि दिख रही है, 3 घंटे की परीक्षा अवधि होगी, ठीक है।
और उसके लिए आपको पूर्व में समय दे दिया जाएगा पेपर पढ़ने के लिए और आपको समय से पहले ही आना होगा। 2 पेपर हो जाएंगे यहाँ पर। प्रवेश पत्र 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। मूल्यांकन की अवधि बताई गई है, पद्धति बताई गई, जिसका कोई औचित्य नहीं है आपको जानने के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होकर के बहुत सारे लोग अंदर होते हैं, बहुत सारे लोग बाहर होते हैं। ठीक, अब आवेदन पत्र भरने की समयावधि के बारे में बात करते हैं तो कब से स्टार्ट हो रही है? 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। अंतिम तिथि हो जाएगी 19 जनवरी को। 15 दिवस का समय होगा। ठीक, इस दिन में आपको काम करना होगा ये। और ऑनलाइन परीक्षा विवरण दे दिया गया है कि 1 और 2 पाली में पेपर होना है। 3 घंटे की अवधि हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और ये होगा 9 से 12 पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट हो जाएगी मतलब 2:30 से 5:30 तक। 200 अधिकतम अंक होंगे, मतलब 100 अंक के 2 पेपर कर दिए गए। उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे, सिलेबस आपको बता देंगे, उसकी टेंशन न ले। आराम से बैठ के सुनिए, समझिए कि हो क्या रहा है। 500 रुपये देने जनरल को और अन्य कैटेगरी को 250 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, कियोस्क वाले को थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिएगा, वो भी कमा ले अपने हिसाब से। परीक्षा के सेंटर आप दिख रहे हैं, 13 सेंटर है। पास में जो भी पड़े वहाँ दे दीजिएगा अपने हिसाब से, सुविधा अनुसार, जहाँ पर भी सुविधा अवेलेबल हो। ठीक, अब इस सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं तो सभी के लिए समान ही सिलेबस है लगभग। ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्ट 2 में, पार्ट में डिवाइडेड है। 100 मार्क्स का हो जाएगा, जिसमें आता है विज्ञान आएगा, मतलब साइंस आएगा, हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, सामान्य गणित हो जाएगी। तो जिसका इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई, तो मतलब सभी को समान रूप से फ़ायदा है, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, सभी को यहाँ पर देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों दिख रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि 1 2 3 4 सेक्शन है, तो 4 सेक्शन से आपको लाने हैं लगभग 100, मतलब 25 अंक आप ईच मान के चले कि 1 से 25 अंक का आएगा। सामान्य ज्ञान और अभिरुचि में बात कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान हो जाएगा, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट भी पूछा जा रहा है, जो कि एलडीसी में पूछा जाता था या फिर आपका अन्य एग्जाम में पूछा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो टास्क है वो सामान्य प्रबंधन का हो जाएगा। बाकी रीजनिंग है, कंप्यूटर है, मैथ्स है। तो यहाँ पर भी वही है, 25 का गेम है। 25 में से आपको प्रबंधन में अगर आप 15 सही कर लेते हैं, जो कि बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं प्रबंधन के, तो अच्छे से अभी से लग जाएगी। जो टफ टॉपिक है उसको पहले खत्म कर लीजिए, उसको बार बार देख लीजिए। तो 25 में से अगर 20 ला ले तो प्रबंधन में तो आराम से काम हो रहा है आपका ये। फिर मैथ्स और रीजनिंग का तो आपको पता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से काम होगा आपका, अन्यथा तो नहीं होगा। ठीक है, किसी भी सेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते। सेक्शन को छोड़ेंगे तो फिर आपके लिए दुविधा हो जाएगी, या फिर आपको पता है बहुत समय बाद वैकेंसी आई है तो फिर आप उठा लीजिए। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले पटवारी के बारे में बात कर ली। अब अन्य जो भी ग्रुप 2 ग्रुप 4 के एग्जाम होने वाले हैं वो देख लीजिए। तो एग्जाम डेट जो स्टार्ट होनी है वो 5 जनवरी से ही होनी है। ठीक है, 19 जनवरी तक है, और आपका जो पेपर हो जाएगा वो मार्च में होगा। ठीक है, यहाँ 15 मार्च 2023 से प्रारंभ होगा, ये देख लीजिए अच्छे से। यहाँ से 2 पाली में पेपर होना है, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का है, 100 के 2 पेपर होंगे। ठीक, तो यहाँ पर ग्रुप 2 में कौन कौन से आ रहा है ये देख लीजिए, अच्छे से देखिए, ताकि आप लोग इसको पीडीएफ को जाकर के अपने हिसाब से अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कितने विभाग शामिल हो गए। बहुत सारे विभाग में आया है, सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, जिसमें ARI RI से लेकर के सभी पद आए, सहायक अग्निशमन अधिकारी। ठीक है, ग्रामीण विस्तार अधिकारी भी आ रहा है उसमें, और फिर महिला एवं बाल विकास विभाग के भी कई पद है इसमें। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो इसमें भू अभिलेख से संबंधित राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी है। ठीक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा संचालन की समयावधि नियमावली क्या होगी, आगे इस सेक्शन में दिखता है। तो यहाँ पर आगे चल के अपन सीधा देखते हैं कि काम की बात। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि तृतीय श्रेणी में कौन कौन से पद आए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, विभागवार आपको जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए आरक्षण की व्यवस्था, जो विभागवार जो पद है उसमें आरक्षण की व्यवस्था ऐसी दिख रही है। यहाँ पर 20% का ST को, 16% SC, 27% OBC और EWS को मिलेगा 10%। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कितना परसेंटेज हो रहा है, 73% का रिजर्वेशन हो गया। ठीक है, 73% का रिजर्वेशन हो गया। बाकी आपको जनरल को कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलना है वो सभी को अपने हिसाब से, योग्यता के हिसाब से आपको जो भी करना है उस हिसाब से कर लीजिए। और पटवारी का आपको अब भी दिखाया मैंने, तो वहाँ पर क्या दिखा रहा था, 50% का जो पद है वो पटवारी में सामान्य के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझना पड़ेगा, 50% जो पद है वो सामान्य के लिए पटवारी में हो जाएंगे, फिर और बाकी के जो आरक्षण था पूर्व स्थिति थी। लेकिन ये ग्रुप 2 के जो पद है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था जो है 73% के आसपास है। ठीक, तो ये समझ लीजिए, यहाँ पर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल पद, पटवारी से लेकर के सारे पद मिला ली जाए तो यहाँ पर लगभग हो रहा है 3225, और ये 250 संविदा के मिला लो तो लगभग 3475 के आसपास के पद हो रहे हैं। इतने पद आए हैं 3475, इसमें आपको उठाना है अपने हिसाब से वैकेंसी। यहाँ पर दिख रहा है कि भाई
विभागवार कौन कौन से पद इन्होंने निकाले। अवर सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग ने निकाला है अनुवादक के, सहायक ग्रंथपाल के। ये 3 कैटेगरी के आए हैं, मतलब 3 पद के आए हैं और उसमें पद आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि संचालक संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ सतपुड़ा भवन के द्वारा सीधी भर्ती सहायक संपरीक्षक के निकाले गए, ठीक है पद। नेक्स्ट है कि प्रबंधक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, इसमें निकाला गया सहायक जनसंपर्क अधिकारी प्रचार सहायक ग्रेड 2 अनुवादक के पद आए हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आप लोग पद देखना चाहे तो पद देख लीजिएगा, पीडीएफ तो डाल दी गई, मैं यहाँ पर आपको विभाग के ये बता देता हूँ कि कौन कौन से पद इन्होंने निकाले। संचालक मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन ने कौन कौन से निकाले। कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट, इस सब की योग्यता के बारे में बताया गया है। और ये देखिए इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। संचालनालय महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बहुत सारे पद निकाले गए, ये देख लीजिए। परिवीक्षा अधिकारी, सिलाई प्रशिक्षक, निदेशक, पर्यवेक्षक, हाउस मास्टर, शिक्षक, सिवनी, सांख्यिकी अन्वेषक, कार्यक्रम अधिकारी, विधि सह परीक्षा अधिकारी, इनकी योग्यता अलग अलग है, आप लोग योग्यता अलग से देखिएगा। आंकड़ा विश्लेषक, लेखाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता, ठीक। नगर पालिका के द्वारा भी जो सिंगरौली है उसके द्वारा कुछ पद दिए गए, तो यहाँ देख लीजिए। देवास नगर पालिका के द्वारा निकाले गए। फिर उसके बाद नगर पालिका सतना, कौन कौन से पद दिख रहे हैं। भोपाल में देख लीजिए, आपको यातायात प्रबंधक के भी पद दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आरआई से एआरआई सब कुछ पद मिल जाएंगे यहाँ पर आपको, लेकिन आरआई का फिर कट ऑफ आप लोग समझ लीजिए कहाँ जाना है। 90+ अगर नंबर ला लेते हो तो आरआई का हो जाएगा आपका काम, ठीक। तो ये आपको सारे पद दिख गए हैं यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ में मैं देख लेता हूँ, स्लो चला देता हूँ, आप लोग देखना चाहे तो देख लीजिए यहाँ पर। वैसे यहाँ से देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, आपको पीडीएफ ही पढ़नी पड़ेगी और अच्छे से विश्लेषण कीजिएगा, उस हिसाब से काम होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है 3555 ये लोग टोटल बता रहे हैं, ठीक है। मतलब सभी पद को मिला करके ऊपर नीचे करके इन्होंने 3555 बता दिया गया, ठीक। तो इतने में से आपको उठाना है। और यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे 1-2 मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक भर्ती है अनुवादक की, तो उसमें आपको पद दिखाए गए हैं, वेतनमान बताया गया, शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो उस हिसाब से समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो अब ये बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ तो आपने देखो, अब बात तो हो गई अपनी कि वैकेंसी कितनी आई, योग्यता क्या है, आरक्षण कितना है, सारी बातें हो गई, सिलेबस बता दिया, कब से फॉर्म डालना है ये भी बता दिया, कितने पद है सब बता दिया। अब ये है कि सिलेबस भी बता चुके हैं। अब आगे क्या करेंगे सर, स्ट्रेटेजी तो बताइए क्या करेंगे। तो स्ट्रेटेजी के लिए अलग से वीडियो डाल देंगे अपन। यहाँ पे सामान्य बात कर लेता हूँ मैं, 2-3 दिन बाद अपन इसके ऊपर अच्छे से थोड़ा गहन विश्लेषण करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। अपन कोशिश करेंगे कि पेड ग्रुप भी अगर शुरू कर लें तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें अगर आप लोग को जुड़ना है नॉमिनल फीस के साथ अपन रखेंगे। अब वो फीस के बारे में भी डिसाइड तभी करेंगे, अपन ज़्यादा फीस नहीं रखेंगे, तब भी मान लीजिए 1000-2000 के बीच में ही रखेंगे, टेंशन मत लीजिए। बाकी लोग जितने 3, 5, 10, 15, 20 रखेंगे उससे अपन बहुत कम रखने वाले हैं। फीस के बारे में टेंशन मत लीजिए। अभी तो अपन ये थोड़ी सामान्य बात कर लेते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं आप लोग। तो आज से मतलब देखिए, जो लोग अन्य एग्जाम में इन्वॉल्व नहीं है उन लोग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, या फिर कोई शादीशुदा है, ठीक है, या फीमेल्स हो गए, मेल हो गए, जिनको बहुत समय से इंतजार था इस सब चीज़ का, तो वो लोग भी काम कर सकते हैं इसके आराम से घर पे बैठ करके, ठीक है। तो देख लीजिए, ग्रामीण स्तर पे जो लोग रहते हैं उन लोग को बहुत अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है, वो लोग भी काम कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, स्टेटस पे लगाइएगा, लिंक को कॉपी करके आप अपने स्टेटस पे डाल सकते हैं, तो सभी को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। क्या होगा, क्योंकि आप ही लोग अपने और अपने चाहने वालों को ऊपर उठा सकते हैं। तो ऊपर कैसे उठेंगे, या तो आप प्राइवेट जॉब में अच्छे से अच्छा उनको कैंपस के बारे में बताइए कि भाई गाइडेंस दीजिए, या फिर जॉब जो गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आते हैं उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, तो लूसेंट उठा लीजिए, लूसेंट का विज्ञान जो अलग से आता है उसको उठाइए, या और एनसीईआरटी का जो अपना आ रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी को 6वीं से लेकर के 10वीं 11वीं 12वीं तक के उठा लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है, बहुत समय है यहाँ पर, समय दे दिया गया, ठीक। तो विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी बता रहा हूँ मैं। सामान्य हिंदी के बारे में बात करोगे तो देखो, एक ऑथेंटिक बुक उठा लीजिए, जिसमें कि श्रीवास्तव मैडम की बुक उठा लीजिए, या फिर चंचल जैन की बुक उठाइए, ठीक है। ये 2 बुक उठा लीजिए, प्लस आपको लूसेंट का जो हिंदी आता है उससे प्रैक्टिस कीजिए तरीके से, और एमसीक्यू लगाइए बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। 80 के ऊपर जाना है अपने को, 80% के ऊपर, यहाँ तो 200 हो गया ना, तो 200 के हिसाब से फिर आप लोग ये मान लीजिए 160 170 प्लस, ठीक। और फिर ये हो गया। फिर सामान्य अंग्रेजी के बारे में बात कर लेते हैं, तो अंग्रेजी एक टफ टॉपिक हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग हिंदी मीडियम से आते हैं, और जो लोग ने ग्रेजुएशन भी हिंदी में ही किया है उन लोगों को समस्या जाती है। तो
इसके लिए आप लोग कुछ मत कीजिए, परफेक्ट का जो आता है इंग्लिश वो उठा लीजिए और लूसेंट उठा लीजिए, छोटा जो आता है 70-80 रुपये का, दोनों से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और उसके ऊपर कोशिश करेंगे हम कि ग्रामर जो है, ग्रामर का जो पार्ट है उसको कोशिश करवाएंगे कि अगर हमारी तरफ से अगर करवा सके तो बहुत अच्छी बात है। सामान्य गणित के लिए आपको पता है कि कुछ नहीं करना, 10th लेवल का गणित आएगा, तो सारे टॉपिक देखिए। एमपी बोर्ड की जो बुक आती है उससे कर लीजिए अगर आप एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो, या फिर आप लोग RS अग्रवाल से भी कर सकते हैं। RS अग्रवाल के अलावा अन्य यूट्यूब वीडियो से भी देख सकते हैं। रीजनिंग के बारे में बात कर लें तो रीजनिंग भी परफेक्ट की आती है, उसको उठाइए, यूट्यूब से वीडियो देखिए। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के बारे में बात कर लें तो लूसेंट उठा लीजिए, परीक्षा मंथन उठाइए, सबसे अच्छी कोई अगर बुक है तो परीक्षा मंथन है, इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और लूसेंट उठा लीजिए, दो बुक उठाइए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इतनी आसानी से मिलनी नहीं है वैकेंसी, तो वो जितनी शिद्दत से जितनी चाहे मेहनत हो सकती है उतने मेहनत के हिसाब से काम कर लो, हो जाएगा तो हो ही जाएगा फिर, है ना। फिर आगे आपके बहुत सारे काम हैं, सपने हैं, वो सब करने हैं पूरे, कि अब ऐसी इसी एग्ज़ाम के चक्कर में लगे रहोगे। 5-6 साल तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं आप लोग के। सामान्य तार्किक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग ये है, वो आपको कुछ इसमें यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ दे दी गई। सामान्य ज्ञान में अभिरुचि बोल दिया, फिर यहाँ सामान्य तार्किक योग्यता बोल रहे हैं। सामान्य प्रबंधन के लिए क्या करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई आप NCERT उठा लीजिए, प्रबंधन की 2-3 ही बुक होगी उसमें, उसको निपटाइए। फिर उसके अलावा यूट्यूब पे वीडियो पड़े होंगे और फिर किसी न किसी के द्वारा ऑलरेडी ला दिया गया होगा अपना बुक, तो बुक को भी देख लेंगे अपन, जाकर के मार्केट से रिव्यू करवा देंगे बुक का, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सामान्य प्रबंधन के लिए कौन सी बुक अच्छी है। सामान्य प्रबंधन के लिए अलग से बुक ले लो, एक सेक्शन ऐसा निकालते हैं कुछ लोग कि सभी लोग कंपाइलेशन होता है सभी आता है, वो ठीक है, लेकिन सामान्य प्रबंधन की जो लोग अलग से निकाल रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आप पर्टिकुलर उस बुक में ज़्यादा कंटेंट पाएंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा संभावना भी है क्वेश्चन सही होने की, ठीक है। मेहनत जितनी ज़्यादा करोगे उतनी संभावना ज़्यादा है, ठीक। तार्किक योग्यता में वही आएगा, आपको रीजनिंग ही होगा। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि में ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जीके हो गया है, जीके और प्लस करंट अफेयर भी पूछने की संभावना है, ठीक है, करंट अफेयर भी पूछने की संभावना है, तो यहाँ पर आप लोग ये समझ के चलिए। तो मतलब पढ़ना बहुत सारा है आपको, तो अभी से लगिए, कुछ चीज़ें देख के चलिए। करंट अफेयर का भी अगर बात कर लेते हैं तो करंट अफेयर इन्होंने ऐसे लिखा नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन क्या करें आप बताइए, कोशिश करते हैं कि देखिए, एक काम कीजिए आप लोग, PD जो SPD आती है ना, SPD का जो आता है करंट अफेयर वो उतना सफिशिएंट होगा मुझे लगता है, एक बार जरूर देख लीजिए उसको, अगर पूछ लेगा तो फिर कोई भरोसा नहीं है। देखो अपन रिस्क नहीं ले सकते, और वो बुक आती कितनी है, 100 पेज की तो बुक होती है, 100 पेज पढ़ने को आपको हार्डली 3 दिन लगेगा, 3 से 4 दिन लगेगा, तो 3 से 4 दिन उसके लिए अलग से निकालो और 2 दिन और ले लो उसके लिए, मतलब रिवीजन के लिए, तो इतने में सफिशिएंट हो जाता है, ठीक। 1 दिन और जोड़ लो उसमें, लास्ट टाइम में रिवीजन कर ले तो 3 और 2 5 6 दिन हो जाते हैं, 6 दिन में करंट अफेयर खत्म। सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट देखो अच्छे से, और उसके अलावा जो लोग ने जैसे यूपी बिहार की कुछ बुक्स आती है लूसेंट के अलावा, जिसमें बहुत अच्छे से डेप्थ में, बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं लेकिन जितने काम की होती है उतनी चीज़ तो दी होती है, तो लूसेंट के अलावा एक और कोई ना कोई बुक पकड़े और उसको पढ़े अच्छे से। इनको पूरा तरीके से अपने इससे पढ़ना है कि आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। सारे क्वेश्चन मतलब आप ये मान लीजिए कि 90% संभावना हो जाए कि आप इतने क्वेश्चन सही कर लें। 75% से अगर प्लस करते हैं आप लोग क्वेश्चन, ठीक है, तो आपकी संभावना पूरी है कि आपको कोई ना कोई पद मिल जाएगा। इससे कम वाले फिर आप लोग क्या बोले, आपको झूठी सांत्वना देने से कोई मतलब नहीं। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, बहुत समय से लोग खाली बैठे हुए थे, कुछ लोग अपना समय बर्बाद कर रहे थे, कुछ लोग इसी ताक में बैठे हुए थे कि अब मेरा तैयारी कंप्लीट है, कोई एग्ज़ाम आया मैं तोड़ दूँ उसको, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको कोशिश करेंगे क्लियर करने की, ठीक है। बाकी सुझाव तो आपका, अब जो स्ट्रेटेजी का वीडियो डालेंगे अपन पटवारी के लिए, मतलब ये ग्रुप 2 ग्रुप 4 के लिए, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक कुछ क्लियर हो जाएगा, वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।